हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम अच्छे हैं? एकदम शानदार हैं? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मलकीत का आज हैप्पी बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे मलकीत भाई, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। जिंदगी में खूब मेहनत कीजिए, खूब आगे बढ़िए। मैं भी एकदम ठीक हूँ, एकदम बढ़िया हूँ। आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूँ और शुरुआत करते हैं हम लोग अलजेब्रा से। शुरुआत हम लोग करते हैं। यहां पर आप लोग ध्यान रखना, अलजेब्रा जो अपने पास पढ़ने के या पढ़ाने के या खुद को सोल्व करने के अपने पास दो तरीके होता है। अलजेब्रा जो होता है वो पढ़ने के अपने पास दो तरीके होते हैं। एक मेथड अपने पास अलजेब्रा का ये होता है कि हम लोग यहां से एक कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं, वैल्यू पुटिंग अप्रोच, या इसको वैल्यू पुटिंग, ये वो बहुत सारे मेथड हैं। दो तरीके होते हैं। एक तो अपने पास होता है इसकी बेसिक अप्रोच। एक तो अपने पास यहां पर क्या होता है, अलजेब्रा किसी भी क्वेश्चन को, अलजेब्रा के किसी भी क्वेश्चन को अगर करना है तो अपने पास दो अप्रोच हैं। या तो आप लोग बेसिक से करो, और एक दूसरी तरीका अपने पास होता है जिसमें बहुत सारे मेथड अपने पास होते हैं। वैल्यू पुटिंग भी होती है, सिमेट्री भी होती है, कुछ चीजें हम लोग याद कर लेते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये एक दूसरा अपने पास तरीका होता है। दो तरीके होते हैं। एक तो होता है बेसिक अप्रोच, एक जो भी अपने पास तरीका लग जाए वही तरीका होता है अलजेब्रा का। जैसे मैं किसी भी क्लास में जब भी पढ़ाता हूं, ऑफलाइन पढ़ाऊं ऑनलाइन पढ़ाऊं, एक बात मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि मान लो अगर मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं ट्रिग्नोमेट्री, तो जैसे क्लास में मेरे सामने बच्चे बैठे हैं ऑफलाइन क्लास में, तो मैं बोलता हूं ट्रिग्नोमेट्री किसी बच्चे को आ सकती है पहले से, किसी बच्चे को नहीं आ सकती। जो बच्चे मैथ्स बैकग्राउंड से होते हैं उन बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री आती रहती है। जो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं होते उनको ट्रिग्नोमेट्री काफी बार मतलब आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती। ज्योमेट्री अगर मैं पढ़ाता हूं तो कुछ बच्चों को आ भी सकती है, कुछ बच्चों को नहीं भी आ सकती। जैसे मैं अलजेब्रा की अगर शुरुआत करता हूं आपके सामने, टाइम एंड वर्क की शुरुआत करो, हो सकता है किसी को आए नहीं आए मैथ्स का टॉपिक, लेकिन ध्यान रखना अलजेब्रा यहां पर जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो ना, किसी को नहीं आती। या जितने भी ऑफलाइन क्लासेस में मेरे सामने बैठे रहते हैं, किसी को भी याद रखना, अपने पास यहां पर अलजेब्रा जो है ना वो किसी को नहीं आता। ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो बात यह है कि अलजेब्रा हम लोग सभी लोग सीखने की कोशिश करेंगे। अलजेब्रा आप लोग ध्यान रखना, किसी एक सिंगल स्टूडेंट नहीं बोल सकता कि अलजेब्रा उसको आती है। यदि मैंने बोर्ड पर कोई क्वेश्चन लिखा और वो अगर कोई बच्चा कर पाता है, कोई क्वेश्चन मैं ऐसे लिख दूंगा जो आप में से एक भी नहीं कर पाओगे, एक भी बच्चा आंसर नहीं दे पाएगा। तो मैंने एक बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा और उसको कुछ बच्चे कर पाए और कुछ बच्चे नहीं कर पाए, इसका मतलब जो बच्चे उस क्वेश्चन को कर पाए हैं या तो सेम क्वेश्चन को कर चुके हैं या उस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कर चुके हैं। ध्यान रखना, या तो सेम क्वेश्चन किया है या उस टाइप का क्वेश्चन कर चुका है तो ही अलजेब्रा होता है। नए क्वेश्चंस में आप लोग हमेशा फंसते हो। अलजेब्रा की एक वैल्यू पुटिंग अप्रोच होती है, ध्यान से समझिए सभी लोग। हाँ लक्ष्मी कुमारी, फिर से कर लेना चाहिए आपको, एक बार कर लीजिए। अलजेब्रा वगैरह जो मेन टॉपिक है उनको तो वापस आप लोग कर ही लो। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर एक अपने पास बेसिक तरीका तो सब क्वेश्चन में लगेगा ही लगेगा। एक अपने पास होती है वैल्यू पुटिंग अप्रोच होती है। एक अपने पास यहां पर वैल्यू अप्रोच होती है। एक बार रिफ्रेश करो भी, अगर किसी की भी क्लास प्रॉब्लम अगर कर रही है तो एक बार रिफ्रेश कीजिए, रिफ्रेश कीजिए, रिफ्रेश कीजिए। करो सभी लोग मिलकर। अगर किसी की क्लास में थोड़ा बहुत इश्यू आ रहा है तो थोड़ी रिफ्रेश कर लीजिए आप लोग, सभी लोग। सब कुछ क्लियर है?
सही चल रही है क्लास? बिल्कुल ठीक है। जिन बच्चों की क्लास में थोड़ी सी दिक्कत है भाई, वो आप लोग अपना भी नेटवर्क चेक किया करो। आप इतने बच्चे हो तो 2-3 बच्चे, 3-4 बच्चों का कभी कभार नेटवर्क भी वीक हो सकता है। जब नेटवर्क वीक होता है तो ऐसे इश्यू आते हैं। बाकी मेरी तरफ से भी मैं चेक कर लेता हूं, अगर कभी भी कोई दिक्कत है तो। ध्यान से समझिए, सीखने की कोशिश करना। आप लोग सभी लोग, विकास वाईफाई का नेटवर्क भी वीक होता है भाई। वाईफाई ऐसा नहीं है कि एकदम ही, मेरा भी वाईफाई रहता है लेकिन काफी बार महीने 2 महीने में ऐसी प्रॉब्लम आती है। विनय, तो यहां पर अपने पास ध्यान से समझना, अब मुझे बोलने देना और आप लोग सभी लोग सुनना। ये जो अपने पास अलजेब्रा है, यहां पर हमारे पास एक तरीका होता है वैल्यू पुटिंग अप्रोच। लेकिन वैल्यू पुटिंग अप्रोच पहले क्या होता था कि अलजेब्रा के जैसे एसएससी में या सीडीएस में तो आज भी 10 और 12 क्वेश्चन आता है, या पहले एसएससी में भी जब मेंस में 100 क्वेश्चन आते थे, उसमें से 10 से 12 जो क्वेश्चंस अपने पास हैं, 10 से 12 जो क्वेश्चंस अपने पास हैं, वो अपने पास यहां पर अलजेब्रा के आते थे। तो इसमें से 3 जो क्वेश्चन है ना, 3 या 4 क्वेश्चंस, वो वैल्यू पुटिंग अप्रोच से हो जाता है। तो जिन बच्चों को, ध्यान से समझने की कोशिश करना, जिन बच्चों को अलजेब्रा बिल्कुल नहीं आता, उनके 10 में से 4 क्वेश्चंस होने शुरू हो गए, तो वैल्यू पुटिंग उन बच्चों के लिए ये लगना शुरू हो जाता है कि यार इससे बढ़िया तो कोई अप्रोच है ही नहीं। लेकिन याद रखना, 10 में से 0 करोगे तो भी सिलेक्शन नहीं होना, और 10 में से 3 करोगे तो भी सिलेक्शन नहीं होना। सिलेक्शन तो तब होता है जब 10 में से या तो 10 के 10 करो या 10 में से 9 क्वेश्चन करो, सिलेक्शन तब जाके होगा। आज कंपटीशन इतना अपने पास है कि बच्चे नॉर्मली इतने क्वेश्चंस अपने पास कर रहे हैं। तो याद रखना है, कब कर पाओगे? जब आप लोगों का बेसिक क्लियर हो। यहां पर मैं फिर बार बार दोहरा रहा हूं कि क्लास में मैं कम से कम आप लोगों को यहां पर 300 क्वेश्चंस आप लोगों को मैं करवा दूंगा। कम से कम 300 की मैं बात कर रहा हूं। एडवांस मैथ्स के मैं 300 से ज्यादा ही क्वेश्चंस करवाता हूं प्रत्येक टॉपिक पर। तो कम से कम 300 क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा दूंगा। यहां पर ये याद रखना, बस आप लोग तो ध्यान रखना, जो भी मैं थ्योरी आप लोगों को पढ़ाऊं उसको आप लोग याद करो, रेगुलर रहो। उसके बाद अलजेब्रा समझाने की, आपसे क्वेश्चन करवाने की गारंटी मेरी है। कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? तो कम से कम आपको 300 क्वेश्चन कम से कम मैं करूंगा। लेकिन आप तो रेगुलर नहीं रहते, आप में से बहुत सारे बच्चे पहली, दूसरी और तीसरी क्लास में आप लोग रहते हो, और उसके बाद आप लोगों का मतलब पेशेंस जवाब दे जाता है कि यार अब है ना, थोड़े दिन में 1-2 दिन छुट्टी मार लेता हूं, क्योंकि 3 दिन में लगातार पढ़ाऊं और 1-2 दिन बीच में छुट्टी मारते ही फिर आते हो वापिस पूरे जोश के साथ। लेकिन जब आते हो तब कुछ समझ में आता है नहीं। फिर आप लोग सोचते हो कि यार ये वाला चैप्टर तो निकल जाने दो, अगला चैप्टर जब भी शुरू होगा उस टाइम में एकदम पूरा दिमाग लगाकर और ऐसा मैं पढ़ डालूंगा कि एकदम सर के साथ साथ ही मैं रट डालूंगा, मेरे पास कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। लेकिन आदत होती तो यही चैप्टर आप ढंग से पढ़ लेते। तो रेगुलर रहो। मैं बार बार प्रत्येक बच्चे को कहता हूं कि रेगुलर रहो, रेगुलर रहो, रेगुलर रहो। मैथ समझाने का काम मेरा है, और आप लोग 10 दिन रेगुलर रह जाओ, फिर मेरी क्लास छोड़ ही नहीं पाओगे। आप कुछ करो नहीं करो, मेरी क्लास लेनी पड़ेगी। लेकिन 10-12 दिन में ही मैं आपका इंटरेस्ट बनवा पाऊंगा इसमें, क्योंकि 10-12 दिन पढ़ोगे तो चीजें आपको आनी शुरू होंगी। और जब खुद को बच्चे को क्वेश्चन आने शुरू हो जाते हैं ना, खुद करना शुरू कर देता है, उससे खुद से ही हो रहे हैं, तो फिर इंटरेस्ट डेवलप होता है। देखिए यहां पर तो चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं। तो मैंने क्या कहा कि मैं आपको वैल्यू पुटिंग की जो अप्रोच है ना, वो कम से कम 7वीं 8वीं क्लास के बाद शुरू करूंगा। मैं शुरुआत में ये देखते ही मैं आपको जादू टोना ये दिखाना नहीं शुरू करूंगा कि ये देखिए क्वेश्चन, आप लोग इसको ऐसे करते हो, देखिए ऐसे नहीं करना होता, ऐसे कीजिए एग्जाम में। वो 100-150 जो क्वेश्चन हैं वो ऐसे होते हैं जिनमें जादू टोना होता है। बाकी जब एसएससी का प्रीवियस ईयर्स देखोगे तो आप लोगों को लगेगा यार 60-70% क्वेश्चन में तो जादू टोना बिल्कुल चल ही नहीं रहा है, इनमें तो हमें बेसिक अप्रोच लगानी पड़ रही है। तो बेसिक से आप लोग टाइम कैसे बचा सकते हो, पहले 4-5 दिन का हमारा काम यही रहेगा, याद रखना। फिर उसके बाद हम लोग वो वैल्यू पुटिंग अप्रोच, सिमेट्री, ये वो जितने भी मेथड इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में, इस सूरज के नीचे हैं, वो सारे के सारे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग याद रखना, पहले 3-4-5 दिन में आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। अलजेब्रा में पहली 3 क्लास जो है आपको ओवर लगनी शुरू होंगी कि अरे यार ये भी याद
याद करना है, अरे यार ये भी याद करना है, ये भी याद करना है। एक चीज ध्यान रखना, अगर पहली 3 क्लास आप लोग झेल गए तो उसके बाद अलजेब्रा ये मान लेना आपका क्लियर हो गया। लेकिन इनको आप लोग पढ़ना कम ही पढ़ाऊंगा, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन पहली 3 क्लास को आप मैं बार बार कहूंगा कि इनको लिख लिख कर याद करना। क्या क्या लिखना है चलिए मैं आपको बताता हूं। शुरुआत करते हैं। थ्योरी आप लोग लिखते रहना और उसके बाद आप लोग 5-7 पेज छोड़ देना। थ्योरी आप लोग जैसे मैं बताऊं वो आज तो लिखनी है और उसके बाद कम से कम 7-8 पेज आप लोग छोड़ देना। थ्योरी उसके देखना, ध्यान से सुनना। थ्योरी में आपको लिखी हुई दूंगा, लेकिन मैं कहता हूं कि वो थ्योरी कोई काम की नहीं है जो दूसरा लिख कर दे। थ्योरी आप लोग हमेशा खुद लिखा करो। अपनी थ्योरी आपके जो नोट्स वापस रिवाइज करने में, पूरा अलजेब्रा रिवाइज करने में 10 मिनट भी नहीं लगेंगे थ्योरी, और दूसरे का पढ़ा हुआ होगा तो उसको पढ़ तो लोगे लेकिन समझ में कुछ नहीं आएगा। तो थ्योरी हमेशा खुद की राइटिंग में होनी चाहिए, ये आप लोग हमेशा ध्यान रखिए। तो अपने पास यहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं a+b के होल स्क्वायर से। तो आज मैं कुछ थ्योरी आप लोगों को बता रहा हूं, कैसे इसको याद करना है ये भी मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन याद रखना प्रत्येक बच्चा इसके, जब भी आप लोग इनको लिखो तो उसके आगे के 7-8 पेज खाली छोड़ देना, और जब जब मैं कहूं कि ये थ्योरी आप लोग लिख लीजिए तो वो उन्हीं पेजेस में थ्योरी आप लोग लिखना। क्वेश्चन 5-6 पेज खाली छोड़कर बाद में आप लोग करना शुरू करना। अब बात है कि सर a² + b² + 2ab ये अपने पास कहां से आ गया। a+b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab अपने पास यहां पर अपने पास आ गया है। और ये आया कहां से, बात ये है, अगर आप लोग अपने पीएम साहब का, अगर नरेंद्र मोदी जी का भी एक वीडियो देखोगे तो उन्होंने भी क्वेश्चन पूछा था कि बताओ 2ab कहां से आया। और ये सरकार बनने के बाद आपको पता होगा वो मीम भी चल रहे हैं कि 2ab ये आ गया देखो, ऐसे कुछ करके। तो हम लोग तो अपने पास इस प्रकार से करने की कोशिश कर रहे हैं, a+b इंटू अपने पास a+b²। का मतलब होता है कि दोनों को आप लोगों को इंटू करना है। तो a का इंटू a से होगा तो a² और a का इंटू b से होगा तो ab। इस b का इंटू भी दोनों के साथ होगा तो अपने पास ab, और इसका इंटू होगा तो b²। यहां से 2ab एक्स्ट्रा आता है। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग इसको आप लोग समझ पाए हो क्या कि ये a² + b² + 2ab। हाँ और ना बताओ, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या। a+b+। तो यहां पर हां और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या कि अपने पास यहां पर a+b का होल स्क्वायर अपने पास a² + b² + 2ab ये चीज कहां से आई। एक बच्चा कह रहा है सर 7 पेज क्यों छोड़ेंगे। जागृति 7 पेज इसलिए छोड़ना है, जैसे आज मैं थ्योरी समझा दूंगा आपको। अब इस थ्योरी पर बेस्ड में क्वेश्चंस करवाने शुरू कर दूंगा, फिर मैं वापस आगे थ्योरी समझाऊंगा, फिर उस पर क्वेश्चंस करवाने शुरू कर दूंगा। तो होगा क्या, थ्योरी आ जाएगी, फिर क्वेश्चंस आ जाएंगे, फिर थ्योरी, फिर क्वेश्चंस। वो थ्योरी पता ही नहीं लगेगी कौन कौन से पेज पर है। तो जब भी मैं थ्योरी पढ़ाऊं तो पहले 7 पेज पर 8 पेज खाली छोड़ दो, थ्योरी उसी पर लिख लेना और बाद में अपने पास वहां पर ये कर लेना। बहुत बढ़िया दिलकुश भाई। यहां पर आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। a - b का होल स्क्वायर आप लोग बताइए, a - b का होल स्क्वायर अपने पास क्या होगा। तो a - b का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या, a² + b² माइनस अपने पास 2ab। हाँ और ना बताओ, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या कि ये कहां से अपने पास आया होगा। उम्मीद है आप लोग सभी लोग, शुरुआत में कर रहा हूं, अलजेब्रा की पहली क्लास है। और याद रखना इसमें हम लोग क्या करेंगे, मैं सबसे पहले आपको थोड़ी सी थ्योरी जरूर समझाऊंगा। पहले आप लोग एक काम कीजिए, पहले अपने पास 3 दिन का अलजेब्रा झेल जाओ, फिर अलजेब्रा में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। बस एक चीज मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि ये थोड़ा ओवर लगना शुरू होता है कुछ बच्चों को कि ज्यादा हो गया। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरे दिन जाते जाते ऐसे लगेगा यार बहुत सारी चीजें अलजेब्रा में, तो लेकिन 3 दिन ही ज्यादा लगेगा, फिर हमेशा कम ही लगेगा। निखिल नहीं छोड़ने आपको। ये देखो एकदम बच्चे जैसे तीसरी चौथी क्लास के बच्चे नहीं होते, तीसरी या चौथी क्लास के बच्चे नहीं होते, 3rd 4th क्लास के बच्चे। कुछ बच्चों की एज तो बढ़ गई है लेकिन उनका दिमाग अभी तक नहीं बढ़ा, क्योंकि वो हर बार देखो ये क्वेश्चन है कि 7 पेज, जबकि मैं 3 बार एक्सप्लेन कर चुका हूं कि थ्योरी को हम लोगों को एक साथ लिखना है, इसलिए हम लोग 7 पेज खाली छोड़ रहे हैं। अब लेकिन उनका हाइट, शरीर,
उम्र, ये सारी चीजें बढ़ गई हैं, लेकिन दिमाग का विकास नहीं हो पा रहा है। क्या करें बताओ? तीसरी चौथी क्लास का बच्चा इतने क्वेश्चन नहीं पूछता जितने आप लोग पूछ रहे हो। मत छोड़ो भाई, 7 पेज खाली नहीं छोड़ने, आपको जो मर्जी है पीछे से लिखना शुरू कर दो। एक पीछे लिख दो, लास्ट पेज पे लिख दो, एक पहले पेज पे लिख दो, एक बीच में लिख दो, फिर नई कॉपी में लिख दो। मत छोड़ो पेज, आप तो कर लो जैसे करना चाहो। अब ये तो आप लोग यहां पर पढ़ लो मेरे भाई। आप लोग तो पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए, बस मुझे अब थोड़ा सा फ्लो बनाने दो। पहली क्लास में देखना, कल की क्लास में बच्चे थोड़े से कम हो जाते हैं, ठीक है ना, परसों से और कम हो जाते हैं, और 3 या 4 दिन बाद वही बच्चे बचते हैं जो रेगुलर अपने पास यहाँ पर पढ़ाई करने वाले हैं। तो पहली क्लास में ऐसा होता है, थोड़ी सी बातचीत भी होती है बैचेज के शुरुआत में, पहले टॉपिक के शुरुआत में, लेकिन धीरे 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 पढ़ने वाले बच्चे ही रुकता है। देखो ध्यान से सुनो, ये जो अपने पास लिखा हुआ है a प्लस बी का होल क्यूब, बिल्कुल ठीक है। मुझे बताइए a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा? तो आप लोग कहोगे सर a प्लस बी का जो होल क्यूब, या उससे पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। थोड़ी देर पढ़ाने दो भाई, नहीं तो अपने पास सिलेबस बहुत कम हो पाएगा। 1.25 घंटे की क्लास में, अपनी क्लास में बच्चा इसलिए आता है कि यहाँ पर 1.25 घंटे की क्लास में सर 1.25 घंटे का कंटेंट मिलता है। हम लोग बातचीत पर थोड़ा सा कम ध्यान देते हैं, पढ़ाई पर थोड़ा सा अपनी क्लासेज में ज्यादा ध्यान देते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब, तो ये कितना होगा? तो ये होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, a प्लस बी। और ये जो अपने पास होगा, इसको ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो इनटू करके, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस अपने पास 3b स्क्वायर a। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और यहाँ पर 5 नंबर जो अपने पास है वो a माइनस बी का जो होल क्यूब अपने पास होगा, वो बताइए क्या होगा? तो आप बोलोगे सर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस अपने पास 3ab, a माइनस अपने पास b है, और यहाँ पर इसको ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस अपने पास 3b स्क्वायर a। ये अपने पास सबसे पहले 5 फॉर्मूले हैं। हाँ और ना बताइए, ये हर चीज को मैं आप लोगों को बताते चलूंगा। हाँ और ना बताइए सभी लोग मिलकर कि ये कहां से, कैसे और क्यों आया होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इसको आप लोग यहाँ पर, इसको अगर निकालना चाहते हो तो पहले a प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी 3 बार इंटू कर लो। पहले इन दोनों को इंटू कर लो, और फिर जो भी आया उसके साथ इसके साथ इंटू कर लो। आप लोग रिजल्ट जब देखोगे तो ये अपने आप मिल जाएगा। उम्मीद है पहली बात आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से प्रत्येक बच्चा समझ पाया होगा। मिंटू कह रहा है सर मैं यहां पर मैं स्टेशन मास्टर हूं, लेकिन आपकी क्लास ले रहा हूं, मुझे इंस्पेक्टर बनना है। मिंटू बहुत बढ़िया भाई, कहां पर हो आप इंस्पेक्टर, सॉरी स्टेशन मास्टर कहां पर हो भाई? मिंटू, इन बच्चों को आप अपने नंबर दो। मिंटू आप स्टेशन मास्टर हैं, कोई टिकट विकेट की प्रॉब्लम अगर कभी ट्रेन में आती है तो जरूर यार बच्चों की सोल्व किया करो आप। जो बच्चे पहले से स्टेशन मास्टर, और आप ही नहीं बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन इन बच्चों की जो ट्रेन की, अगर क्योंकि बच्चा घूमता है यार ट्रेन में, तो उनकी जरूर आप लोग प्रॉब्लम सोल्व किया करो। पक्की हेल्प करो भाई। अपने पास तो यहाँ पर देखिए अपने ही बच्चे हैं सारे, ऐसे भी नहीं कि कोई यूट्यूब चैनल तो है नहीं कि बहुत सारी भीड़ आ जाएगी, सर सभी की हेल्प कैसे कर पाऊंगा। अपने पास तो यही 5-7 स्टूडेंट हैं, इन 5-7 स्टूडेंट को ही पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग इन 5-6 लोगों की तो हेल्प करो भाई। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। उम्मीद है कि आप लोगों ने लिख लिया होगा, ये जो चीज है ये आप लोगों ने लिख ली होगी। सभा प्रवीण कर दी गई आपकी 23 जून की, देखिए आप उसको, देखिए आप अच्छे से, या आप एक बार उनको कॉल करके भी बोल सकते हो अगर आपके पास नहीं भी है तो। दिलकुश भाई आप पढ़ लो, पढ़ लो, बातें नहीं करते हम लोग। तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की ध्यान दीजिए सभी लोग। यहां पर अपने पास ये याद रखना, हमें इस चीज को ऐसे याद नहीं रखना होता। ये फॉर्मूले तो जो बच्चा एग्जाम में बैठता है उसको भी पता है, और जो बच्चा नहीं बैठता उसको भी पता है। हमें ये जो फॉर्मूले हैं ये इस टाइप से देखने होते हैं कि कभी भी अगर हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर पूछा जाए,
ए स्क्वायर और बी स्क्वायर अगर हम लोगों से कभी भी पूछा जाता है तो याद रखना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो हम लोग लिखेंगे वो लिखते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस अपने पास 2ab। ये अपने माइंड में होना चाहिए कि कभी भी अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर पूछे तो हमें ए प्लस बी की जरूरत पड़ेगी और ए इंटू बी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अलजेब्रा का क्वेश्चन कहीं से तो आप लोग शुरू करोगे ही करोगे ना, क्योंकि 10 में से 5 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो वैल्यू पुटिंग से होंगे नहीं। 5 बेसिक से ही आप लोगों को करने पड़ते हैं, 3-4 क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग से हो जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन में कोई और मेथड अपने पास लग जाता है। ध्यान से समझने की कोशिश करो सभी लोग। दिलकुश कह रहा है आई एम ऑलरेडी सिलेक्टेड इन SCHSL। बहुत अच्छी बात है दिलकुश, लेकिन हम लोग तो यहाँ पर बातें, आप सिलेक्शन तो ले चुके हो लेकिन हम लोग बातचीत करने के लिए इकट्ठा नहीं हुए। बातचीत करने के लिए कभी कभार संडे को मैं आपकी क्लासेज लगा देता हूँ जिसमें हम लोग खूब सारी बातचीत करते हैं। अभी तो हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। ये अपने पास प्लस का अपने पास 2ab। यदि कभी भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैं थोड़ा सा स्लो पढ़ा रहा हूं 1-2 क्लासेज में क्योंकि अभी तो शुरुआत हम लोग कर रहे हैं, धीरे धीरे आपको लगेगा इतनी चीजें याद कैसे होंगी, लेकिन करनी है भाई शुरुआत के 3 क्लास की। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर कभी भी आप लोगों से पूछा जाए तो आपके दिमाग में होना चाहिए या तो अपने पास ए प्लस बी होना चाहिए या अपने पास ए माइनस बी होना चाहिए। देखिए ए माइनस बी का स्क्वायर तो भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ही साइन आता है, ये इधर आके हमने ऐड कर दिया 2ab, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो इधर ए प्लस बी भी हो सकता है। जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना हो तो इधर ए प्लस बी भी हो सकता है, इधर ए माइनस बी भी हो सकता है। तो ए माइनस बी हो तो उसके साथ स्क्वायर करके 2ab जोड़ते हैं, और ए प्लस बी हो तो उसका स्क्वायर करके 2ab घटाते हैं। लेकिन कभी भी अगर स्क्वायर के बीच में आपको माइनस का साइन अगर चाहिए, यहां पर कोई भी स्क्वायर अगर आपके पास है और उसके बीच में माइनस का साइन अगर आपको चाहिए तो आप लोग क्या करोगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये आप लोग लिखोगे सभी लोग। एक बार प्लस वाला भी चाहिए और एक बार माइनस वाला भी चाहिए। और यदि कभी भी आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर निकालना है तो आपके पास ध्यान रखना ए क्यूब प्लस बी क्यूब के बीच में अगर प्लस का साइन है तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए अगर अपने पास ए प्लस बी भी होना चाहिए और ए इंटू बी भी होना चाहिए। यहां पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर कभी भी पूछे तो तुरंत दिमाग में 2 चीज आनी चाहिए कि ए इंटू बी की जरूरत पड़ेगी और ए प्लस बी की जरूरत पड़ेगी। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो होता है वो ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस अपने पास 3ab और ए प्लस बी, ये लीजिए ये होगा। और यहां पर अपने पास 5 नंबर जो है, अगर कभी भी ए क्यूब माइनस बी क्यूब अगर पूछे तो तुरंत क्यूब के बीच में साइन किसका है, माइनस का। तो आपका दिमाग जब भी ए क्यूब माइनस बी क्यूब पूछे तो आपका दिमाग एक ही चीज पर काम करना चाहिए कि मेरे पास ए माइनस बी का मान भी होना चाहिए और मेरे पास ए इंटू बी का मान भी अपने पास होना चाहिए। तो ए माइनस बी का अपने पास होल क्यूब और प्लस अपने पास 3ab और ए माइनस बी, ये अपने पास फॉर्मूला बन जाता है, ये लीजिए। अब ये फॉर्मूले आप लोगों को याद रखने हैं, ये पहले वाले फॉर्मूले ऑलरेडी याद रहते हैं। हम लोग बेसिक से हमारी स्पीड कैसे बढ़ाएंगे, आप लोग जैसे ही मैं क्वेश्चंस करने की शुरुआत करूं, कल से ही मैं थोड़े थोड़े आपको क्वेश्चंस करवाना शुरू करूंगा, तब जाके आपको पता लगेगा कि हम लोग बेसिक से कैसे स्पीड बढ़ा रहे हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, और यहां पर स्क्वायर के बीच में माइनस का साइन हो तो ए प्लस बी भी चाहिए और ए माइनस बी भी चाहिए। ये बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप में से 50% जो बच्चे हैं वो इनको याद नहीं कर पाएंगे। देख लेना चाहिए आप लोग, जैसे ही मैं क्वेश्चन में अप्लाई करूंगा आपको लगेगा ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए प्लस बी का होल क्यूब करके माइनस करते हैं 3ab ए प्लस बी, और अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो तो ये फॉर्मूला है। यानी कि जब भी ए क्यूब माइनस बी क्यूब चाहिए तो आपका दिमाग 2 चीजों पर काम करेगा, एक तो मेरे पास ए माइनस बी और एक ए इंटू बी। अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, प्लस का साइन है, तो ए प्लस बी और ए इंटू बी 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी। यदि स्क्वायर के बीच में प्लस का साइन है तो ए प्लस बी से भी आ जाएगा और ए माइनस बी से भी आ जाएगा। ए प्लस बी हो तो स्क्वायर करके 2ab घटाओगे और ए माइनस बी हो तो स्क्वायर करके 2ab आप लोग जोड़ दोगे। लेकिन स्क्वायर के बीच में माइनस का अगर साइन है तो एक बार प्लस लिखोगे, एक बार आप लोग माइनस लिखोगे। ये जो चीजें अपने पास हैं, यहां पर आप लोगों को करना क्या है, कम से कम आप लोग याद रखना ये वाले जो पॉइंट अपने पास हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसे आपके पास हो तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि ए प्लस बी से भी काम चल जाएगा या ए माइनस बी से भी काम चल जाएगा। लेकिन स्क्वायर के बीच में माइनस का साइन अगर कभी भी हो तो इस चीज के लिए आप लोग ध्यान रखना कि यहां पर एक बार प्लस का साइन और एक बार माइनस का साइन, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर अपने पास हो
तो a प्लस बी और a इंटू बी, और अपने पास a क्यूब माइनस बी क्यूब अगर हो तो a माइनस बी और a इंटू बी। ये आप लोगों को कम से कम 5 बार लिखकर, पहले तो ये आप लोग लिख लो एक पेज पर, 1 2 3 4 5 रफ कॉपी में काम करना है, वहां पर जहां थ्योरी लिखना वहां पर नहीं है। कम से कम 5 बार लिखोगे तब जाके दिमाग में सेट होगा, याद होगा। तो ये लिख लो 5 पेज पर, पहले पर, दूसरे पर, तीसरे पर, चौथे पर, पांचवें पर, और हर बार इसका फॉर्मूला लिखने की कोशिश करो। नहीं तो बड़े क्वेश्चन के बीच में मैं बहुत आपको फास्ट बेसिक से हम लोग टाइम कैसे बचाएंगे उस चीज पर पहले हम लोग काम कर रहे हैं। पहले मैं आपके बेसिक्स क्लियर करूंगा और 6 7 8 क्लास हो जाएंगे, तब जाके मैं वैल्यू पुटिंग अप्रोच आपको लेकर आऊंगा। यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये अपने पास होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस अपने पास 2ab, और ये अपने पास अगर माइनस का साइन होता तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस अपने पास 2ab। एक बार प्लस का साइन अगर माइनस है तो, और एक बार माइनस का साइन, और यहां पर a प्लस बी है तो इसका क्यूब करके, और 3ab a प्लस बी ये अपने पास है, और अगर माइनस है तो a माइनस बी का होल क्यूब और प्लस 3ab a माइनस बी के फॉर्मूला आप लोग 5 बार लिख लोगे क्या? मेरे कहने से जैसे मैं बोलता जा रहा हूं, एक बार शुरुआत के 3 दिन जैसे मैं बोलता जा रहा हूं वैसे करते चलो, आंख बंद करके पूरा का पूरा जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे ही विश्वास करो, वैसे करते चलो। नहीं तो लगेगा याद हो गए हैं, रियल में याद नहीं होंगे, क्वेश्चन में अप्लाई नहीं कर पाओगे। जैसे मैं अप्लाई कर रहा हूं वैसे अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हो तो उसका एक ही तरीका, इसको 5 बार लिखना, सिर्फ ये लिखना 5 पेज पर और इनको 5 बार लिखना, तब जाके माइंड में सेट होंगे। आप लोगों को लगता है कि सर हम लोग याद हो गए, लेकिन फिर भी लिखना, याद होने के बाद भी आप लोग, ये था अपने पास यहां पर पहला ही पॉइंट मैं आपको पढ़ा रहा हूं। इनसे जो पहला पॉइंट मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये 100% गारंटी दे रहा हूं, जिस एग्जाम के सिलेबस में जो भी एग्जाम दो और उसके सिलेबस में अगर अपने पास यहां पर अलजेब्रा लिखा हुआ है तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं हो सकता जिसमें से इन 5 से रिलेटेड एक क्वेश्चन नहीं आए। लेकिन इन 5 से रिलेटेड जब एक क्वेश्चन आता ही है, ध्यान से सुन लो, पेपर आउट हो रहा है यहां पर, जब अपने पास यहां पर अगर इनसे 5 से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता ही है तो इस पर हमें बहुत गहराई से फिर काम करना पड़ेगा। जहां से रियल में क्वेश्चन आते हैं वहां पर हम लोग बहुत ज्यादा टाइम, एनर्जी, पूरा सब कुछ खर्च करेंगे, लेकिन जहां से क्वेश्चन नहीं आते उसको हम लोग तुरंत बताकर निकल जाएंगे। यहां से एक क्वेश्चन कोई भी एग्जाम देना तो उसमें आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा, तो हम लोग इसको बहुत अच्छे से, बहुत सही तरीके से कोशिश करेंगे इसको अच्छे से हम लोग कर पाए। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, ध्यान से समझिए। तो 5 आप लोग जरूर 5 बार लिखना, जरूर लिखना, जरूर लिखना सभी लोग। ये अपने पास अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैं फिर लिख देता हूं, बार बार लिखूंगा, इन्हीं पर हम लोग काम करेंगे। और मुझे यहां पर इधर बैठे बैठे पक्का यकीन है कि फिर भी कुछ बच्चे नहीं करते। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जिन पर मुझे पूर्ण विश्वास होता है कि वो कहना नहीं मानेंगे, मतलब नहीं मानेंगे। उनको भी पता है कि ये चीज उनके काम की है, पढ़ लेंगे तो उनका अलजेब्रा के क्वेश्चंस होने शुरू हो जाएंगे, फिर भी वो नहीं करते, वो फिर भी नहीं करते। यहां पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर अपने पास ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस अपने पास 3ab और a प्लस बी। तो जब क्वेश्चन इसका आना ही है तो इसको हम लोग हर तरीके से याद करते हैं, ये चीज ध्यान रखना, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab a माइनस बी, ये लीजिए। यहां से तो चलिए अब हम लोग करने की शुरुआत करते हैं। देखो आप लोग, ये जो अपने पास यहां पर लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। हम लोग क्या कर रहे हैं, a की जगह x लिख रहे हैं और b की जगह 1/x लिख रहे हैं। तो बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा? अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा, तो आप लोग कहोगे एक्स स्क्वायर, a की जगह मैं x लिख रहा हूं और b की जगह मैं 1/x लिख रहा हूं। याद रखना, ये अपने पास अगर लिख दिया जाए तो आप लोग कहोगे सर x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस का 2। यदि x प्लस 1/x है तो उसका होल स्क्वायर कर दो और फिर उसमें से 2 माइनस करो। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ये आएगा अगर आपके पास माइनस का है। यदि आपके पास x माइनस 1/x अगर है तो उसका स्क्वायर करके 2 प्लस करो
तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² अगर कभी भी चाहिए तो तुरंत अलजेब्रा का जब क्वेश्चन करोगे तो कहीं से तो आपका दिमाग, ये देखिए बार बार नहीं लिखना है, ये तो मैं लिख चुका हूं एक बार, और एक बार आपने लिख लिया है, मेरी क्लास खत्म होने के बाद आप 5 बार उसको वापस लिखना। उस चीज को आपको बार बार अब वापस नहीं लिखना है, तो मैं समझाने के लिए आपको साथ साथ बताते जाता हूं। हर बार ये नहीं लिखना है, नई चीजें आए वो लिखते चलो, जो भी आपके पास जहां पर आपने थ्योरी के लिए पेज जहां पर है। याद रखना, कितनी बार मैं बता चुका हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² के बीच में अगर प्लस का साइन आए तो x प्लस 1/x से भी काम चल जाएगा और x माइनस 1/x से भी काम चल जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? यहां पर अपने पास ये जो अपने पास लिखा हुआ है x³ माइनस 1/x, x² माइनस 1/x², इनके बीच में प्लस का साइन हो तो प्लस से भी काम चल जाएगा, माइनस से भी काम चल जाएगा। प्लस वाला हो तो स्क्वायर करके 2 घटा दो, माइनस वाला हो तो स्क्वायर करके 2 जोड़ दो। आता प्लस ये है, यदि स्क्वायर के बीच में माइनस का साइन आए तो हमेशा ध्यान रखना x प्लस 1/x और इनटू में अपने पास कितना होगा x माइनस 1/x। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उम्मीद है ये बात प्रत्येक बच्चे को यहां पर याद हुई होगी, ठीक प्रकार से, ढंग से, सिस्टमेटिक तरीके से। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? पहले मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा, फिर उस पर बेस्ड मैं क्वेश्चंस आप लोगों को करवाऊंगा, ऐसे हम लोग करते रहेंगे। लेकिन थ्योरी के कुछ बेसिक्स तो मैं आपको बताऊं ताकि आप लोग उसको याद करो घर पर। x³ प्लस 1/x³ जो होगा वो अपने पास क्यूब के बीच में अगर प्लस का साइन है तो x प्लस 1/x करते हैं और इसका 3 गुना हम लोग माइनस करते हैं, x प्लस 1/x का 3 टाइम हम लोग माइनस कर देते हैं। और क्यूब के बीच में अगर कभी भी माइनस का साइन अगर हो तो x माइनस 1/x करते हैं और इसका क्यूब करके प्लस हम लोग करते हैं 3 टाइम x माइनस 1/x। तो कभी भी अगर x³ माइनस 1/x³ पूछे तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए क्यूब के बीच में माइनस का साइन है ना, तो सर कहीं से लाऊं, चाहे मैं आसमान तोड़ के लाऊं, मुझे तो x माइनस 1/x चाहिए। यदि x³ प्लस 1/x³ के बीच में प्लस का साइन है तो तुरंत आपके समझ में आना चाहिए, फॉर्मूला तो हम लोग लगा लेंगे, हमें तुरंत समझ में आना चाहिए कि अपने पास यहां पर x प्लस 1/x का मान चाहिएगा सर, चाहे कहीं से लाओ, ये तो चाहिएगा ही चाहिएगा अगर x³ प्लस 1/x निकालना है तो। तो इसको गलती से क्लास 2 लिखा गया है भाई, दोनों मैं इस पर साथ पढ़ा रहा हूं। एक तो मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं किस पर, सिंकोरी एजुकेशन पर, और एक मदर्स एजुकेशन हब पर, दोनों ऐप पर मैं पढ़ाता हूं। याद रखना मदर्स पर ये जो क्लास नंबर 2 लिखी गई गलती से, ये क्लास नंबर चेंज हो जाएगा, इसका नाम 1 नंबर क्लास है, ये याद रखिए सभी बच्चे। ये गलती से 2 नंबर क्लास यहां पर लिखी गई, तो वो हो सकता है उनसे मिस्टेक हो गई हो स्टाफ से, तो वो 1 नंबर चेंज कर देंगे, इसको आप लोग ध्यान से समझिए। अभिषेक देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करना। आप लोग यहां पर ये अगर कभी भी आप लोगों को, तो ये चीजें आप लोगों ने लिख ली होंगी उम्मीद है, इसको आप लोग लिख लो, और कम से कम पहले वाली चीजें आप लोगों ने जैसे ये 5 बार लिखे थे वैसे ही इन चीजों को भी आप लोग 5 बार लिखना है। पहले वाला ये चीज 5 बार लिखना। आज की क्लास में मैं आपका यही होमवर्क दूंगा, कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को नहीं दूंगा, हम लोग सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ेंगे। क्लास जो क्वेश्चन है वो कल से हम लोग शुरुआत करेंगे। आपके लिए यही होमवर्क है आज का कि इस चीज को 5 बार लिखना, 5 अलग अलग पेजेस पर लिखना, और उसके बाद ये 5 बार ये सॉल्यूशन आप लोग लिखना। तो देखिए आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये मलकित बाद में आएगा फॉर्मूला, पहले सिस्टमेटिक तरीके से मैं आपको पढ़ाता हूं एक एक पॉइंट। मुझे पता है कि फॉर्मूला आपको कैसे समझाने हैं, कैसे बताने हैं, किस टाइप से मैं आपको समझाऊंगा, तब आप लोग ज्यादा समझ पाओगे। तो सिस्टमेटिक तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, उस चीज को आप लोग सीखते जाओ। हाँ, ये एक्स वाला आपको नोट्स में लिखना है, ये आपके नोट्स में होना चाहिए, और फिर 5 बार इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो यदि कभी भी
ध्यान से सुनना, x प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, इसके साथ अपने पास ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो। मुझे बताइए एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 2 हो तो ये फॉर्मूला किसका बन जाता है? x प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर अपने पास बन जाता है। और यदि अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 अगर हो तो ये फॉर्मूला बन जाता है x माइनस वन अपॉन एक्स के होल स्क्वायर का। ध्यान से समझना, जो बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बताने की कोशिश कर रहा हूं, वो समझना। एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो तो ये एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर होता है, क्योंकि एक्स स्क्वायर है प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर है और प्लस का अपने पास यहाँ पर 2 है। और ये अगर हो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 तो एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ये अपने पास फॉर्मूला बन जाता है, याद रखना। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना, सीखने की आप लोग कोशिश करना। आप लोग सभी लोग देखिए, यदि कभी भी x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर, ध्यान से समझिए, x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर हम लोगों को दिया हुआ है 5 और हमसे पूछा है कि बताइए x माइनस वन अपॉन एक्स का मान क्या होगा। तो चलिए आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। कोई बात नहीं निखिल, वैसे मैं मजाक करता रहता हूं भाई, बीच बीच में छोटी छोटी मजाक चलती रहती है क्लास में। अगर आपको किसी बात के लिए गलती अगर बुरा लग जाए तो मुझे बोल दिया करो, मैं सॉरी बोल दूंगा आपको। छोटी छोटी जो बातें होती है ना, उसको दिल पे मत लिया करो। क्लास में ऐसे थोड़ी थोड़ी मजाक चलती रहती है। सुबह सुबह हम लोग पढ़ने आए हैं, अब आप लोग 2-3 बार पूछो तो एक तो हम गुस्सा करें, एक हम लोग थोड़ा थोड़ा आपस में मजाक कर लें, चलती रहती है। आप लोग चिंता मत किया करो। फिर भी किसी बच्चे को, देखिए होता क्या है, कोई टीचर कुछ बोल देता है, कुछ बच्चे, क्योंकि मुझे पढ़ाते हुए 13-14 साल 14 ईयर तो कंप्लीट हो गए हैं, तो आप लोग ध्यान रखना, अभी अगले मार्च में मुझे 15 साल हो जाएंगे, इस मार्च जो आएगा आगे। तो याद रखना, कुछ बच्चे इस टाइप के होते हैं जिनको कुछ बोलते ही वो बुरा बुरा लग जाता है, फिर वो 2 दिन 3 दिन उसी उसी बात को सोचते रहते हैं, क्या टीचर ने हमें ऐसे बोल दिया यार, ऐसे बोल दिया। तो आप लोग मुझे बता दिया करो, किसी बच्चे को मेरी बात से बुरा लग जाए तो मैं आपको सॉरी बोल दूंगा। मोहन कह रहा है रिटायरमेंट कब होगा? रिटायरमेंट तो मोहन जब आपके बच्चे हो जाएंगे उसी दिन हम लोग रिटायरमेंट ले लेंगे भाई। जब आपके बच्चे पढ़ने वाले हो जाएंगे उसी दिन रिटायरमेंट ले लेंगे। अब आप कहोगे इसका मतलब सर आप रिटायरमेंट होना नहीं चाह रहे हैं ना? देखो ध्यान से समझिए, विकास बाद में मैं बताऊंगा कैसे लिख सकते हो आप। ध्यान से समझिए, ये जो अपने पास लिखा हुआ है यहां पर x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू 5 और x माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू, अपने पास क्या होगा? अब आप लोग कोशिश करना समझने की, ध्यान से समझना आप लोग सभी लोग। ये जो अपने पास है x माइनस वन अपॉन एक्स पूछा है, तो आप लोग एक काम करो, x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर अगर 5 है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। इसका स्क्वायर करोगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर अपने पास 5 का स्क्वायर 25। हमने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर 25 है। यदि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर अपने पास 23 है, तो मुझे आप लोग बताइए, ये 2 आगे जाकर उधर हमने माइनस कर दिया तो 23 आ गया, और आप लोग इसको ऐसे लिख लो 25 माइनस आप लोग 2, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। अब आप एक काम कीजिए, ये जो अपने पास है इसमें दोनों तरफ माइनस का 2 करो, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, इसमें से भी -2 आप लोग कीजिए, और ये जो लिखा हुआ है 25 -2, इसमें से भी -2 करो, इसमें से भी -2 आप लोग कीजिए, और इधर से भी -2 आप लोग कीजिए। तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा? x माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, और ये अपने पास कितना बन जाएगा? 25 माइनस अपने पास 4 बन जाएगा। तो x माइनस वन अपॉन एक्स का जो मान आ गया वो बताइए क्या √21 ही आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर √21 आ गया है, ये अपना आंसर आ गया है।
अब अपने पास यहां पर ध्यान से समझना, दोनों साइड स्क्वायर क्यों करता है, हमें माइनस का साइन लाना है अखिलेश, जैसे मर्जी आ जाए वैसे हमें बीच में माइनस का साइन लाना है। और हमें पता है कि बीच में माइनस का साइन तब आता है जब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -2 अगर हो, तब जाके ये x माइनस 1/x का होल स्क्वायर अपने पास बनना है। तो मुझे वैल्यू निकालनी है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की, ताकि उसके बाद में दोनों तरफ से -2 घटा दो। जितेंद्र एक बार फिर बात कर लो भाई। तो मुझे एक बात बताइए, क्योंकि एक बच्चा कह रहा है सर 2 माइनस क्यों कर रहे हैं राहुल, ये तो सीधा सीधा बन रहा है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -2 होगा, तभी तो अपने पास x माइनस 1/x का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अपने पास बन पाएगा। x माइनस 1/x का होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो तभी बन पाएगा जब साथ -2 हो, और हमें तो x माइनस 1/x पूछा है। मैं तो आपसे प्रत्येक बच्चे से कहना चाह रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना कि x प्लस 1/x का मान अगर 5 है तो x माइनस 1/x का मान क्या होगा, प्लस की जगह बीच में माइनस लाना है। अब आप बैठ के पूरा दिमाग लगाओ, इसमें 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे लगाइए, जो तरीका आपके समझ में है उससे करो। या दूसरा तरीका यह कि मेथड सीख लो कि इसको करते कैसे हैं, तो अपने पास मेथड ये होता है, ये इस प्रकार से। यहां पर अब आपको समझ में आना चाहिए कि अच्छा यार प्लस की जगह माइनस ऐसे आएगा कि हम लोगों को स्क्वायर करके चीज आपको सीखनी है, यहां पर आप लोग सीखने आए हो, यहां पर ये चीज आप लोग ध्यान रखना, स्क्वायर करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 5 का स्क्वायर 25। लेकिन यहां तो हमें x माइनस का साइन चाहिए, तो माइनस के साथ तो यहां पर माइनस का 2 होना चाहिए। तो पहले मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकाल लिया, 2 आगे जाके माइनस हो गया, फिर से 2 माइनस कर दो दोनों तरफ से, तो ये फिर बीच में माइनस का साइन आ गया। ये तरीका होता है प्लस को माइनस बनाने में। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? बाकी आप लोग जो मर्जी है उस तरीके से कीजिए, आपको प्लस की जगह माइनस करना है। यहां पर मैं आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको यह सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, छोटा सा क्वेश्चन था, प्लस की जगह माइनस आपको बनाना था बीच में, लेकिन देखो कितनी स्टेप सोचनी पड़ी। आप एक बार खुद सोच के देखिए मेरे बताने से पहले आप लोग कि इसको कैसे कर पाओगे। तो जब बैठे बैठे दिमाग लगाओगे तब जाके पता लगेगा यार मैं पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकाल लूं और उसमें से -2 कर दूं। लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कैसे निकालोगे, जब दोनों तरफ होल स्क्वायर आप लोग करोगे। तो यहां पर एक बार करने के बाद, एक छोटा सा क्वेश्चन था, और बहुत बार ऐसा तो बड़े क्वेश्चन के बीच में सोचना पड़ेगा कि प्लस को तुरंत हमें माइनस बनाना पड़ेगा। तो प्लस को आप लोग माइनस कब बना पाओगे, तब अपने पास यहां पर क्या हुआ, पहले तो ये वाला 2 माइनस हुआ है, ये रहा, फिर उसके बाद 1 2 और माइनस हुआ है, तो टोटल क्या 4 माइनस हुआ है क्या, ये चीज हम लोग याद कर लेते हैं। मैं आपका पहला हमारा क्या है, पहला कॉन्सेप्ट ये है कि बेसिक से आप लोग टाइम कैसे बचाओगे। पूरा बेसिक ये 2 आपने पहले माइनस किया, 2 बाद में और माइनस किया। तो मुझे बताओ क्या हमारे पास x प्लस 1/x बराबर अगर 5 हो और कभी भी x माइनस 1/x पूछे, तो क्या आप लोग इसका स्क्वायर करके 4 माइनस कर दोगे, तो 25 माइनस 4 और उसका रूट तो लेना ही है, तो रूट 21 अपने पास आंसर आ जाएगा। ये अपने लिए एक इंपॉर्टेंट बात है, इस चीज को हम लोग याद कर लेते हैं कि कभी भी प्लस की जगह माइनस पूछे तो 4 हम लोग माइनस कर देते हैं। और इसी का उल्टा क्वेश्चन आ जाए कि x माइनस 1/x बराबर अगर 3 है, तो बताओ x प्लस 1/x का मान क्या होगा। तो यहां से समझ में आएगा पूछा क्या है, प्लस का साइन, प्लस पूछा है तो स्क्वायर करके 3 का स्क्वायर 9, तो उसमें 4 जोड़ दो, तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा 13। या तो 4 जोड़ना होता है या अपने पास 4 घटाना होता है। अब बात यह है कि सर हमें कैसे, तो सिमिट, इससे आप लोग याद रख लोगे, बीच में माइनस का साइन है तो 4 घटा देना, प्लस का साइन है तो 4 आप लोग जोड़ देना। ये डायरेक्ट हमारे पास दिमाग में रखना है, जिससे हमारा एग्जाम के अंदर टाइम बचेगा। मैंने क्या बता दिया, क्या आप लोग सभी लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया से समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। तो यहां पर तो ये देखिए ये पूरी प्रोसेस है, ऐसा आप लोग, लेकिन इसमें टाइम लगता है, इसलिए प्लस की जगह अगर कभी भी माइनस, और जो मैं आज पढ़ा रहा हूं ना ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं समझ में आए। लेकिन कल जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, जैसे मैं बताते हुए जा रहा हूं, तो कल आपके समझ में आना बंद हो जाएगा और फिर अलजेब्रा से आप लोग डरना भी शुरू कर दोगे। तो आपको डेली ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, क्या मैं आपको सिखा रहा हूं, देखिए यहां से हम लोग शुरुआत करते हैं। अब मैं 10 फॉर्मूले आपको लिखवाता हूं,
यहां से अब हम लोग क्या करेंगे, 10 फॉर्मूले हम लोग लिखेंगे। उससे पहले एक चीज आप लोग याद रखना सभी लोग मिलकर, कि यदि कभी भी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² चाहिए तो आपके दिमाग में बात आनी चाहिए कि सर मेरे पास x प्लस 1/x हुआ तो भी मैं फाइंड आउट कर लूंगा, और यदि मेरे पास x माइनस 1/x हुआ, स्क्वायर के बीच में साइन तो प्लस का ही आएगा, अगर मेरे पास यहां पर माइनस हुआ तो भी मैं फाइंड आउट कर लूंगा, प्लस हुआ तो स्क्वायर करके 2 घटा दूंगा, माइनस हुआ तो स्क्वायर करके 2 ऐड कर दूंगा। लेकिन स्क्वायर के बीच में कभी भी अगर माइनस का साइन आ जाए तो हमेशा याद रखना एक बार x प्लस 1/x होता है और एक बार अपने पास x माइनस 1/x होता है। और यदि कभी भी x³ प्लस 1/x³ अगर हम लोगों से पूछ ले तो अपने पास यहां पर प्लस पूछा है तो इसका क्यूब करके और इसी का 3 टाइम हम लोग घटा देते हैं, ये याद रखना। और यदि क्यूब के बीच में माइनस का साइन अगर अपने पास हो तो याद रखना कि x माइनस 1/x का क्यूब करके और इसी का 3 गुना 3 टाइम हम लोग ऐड कर देते हैं x माइनस 1/x का 3 टाइम। ये लीजिए एक बार मैंने फिर बता दिया। तो चलिए यहां से मैं आप लोगों को 10 फॉर्मूले लिखवाता हूं, और उसमें पहला फॉर्मूला अपने पास ये है कि यदि कभी भी x प्लस 1/x बराबर अगर a है, यदि x प्लस 1/x बराबर a है और x माइनस 1/x अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तो इसका अपने पास फॉर्मूला क्या होगा। तो आप कहोगे सर बीच में साइन माइनस का पूछा है क्या, मैं कहूंगा हाँ माइनस का पूछा है। तो आप कहोगे सर स्क्वायर करके 4 आप लोग माइनस कर लीजिए, ये लो अपने पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन हमारा ये है कि बताइए x प्लस 1/x का मान यदि अपने पास 3 हो तो आप लोग बताइए x माइनस 1/x का मान क्या होगा। तो आप सारे बच्चे मिलकर मुझे बोलोगे सर x माइनस 1/x का जो मान अपने पास होता है वो इसका स्क्वायर 9 और 9 में से 4 घटा दोगे तो आंसर आ गया √5। हाँ और ना मिलकर बताइए क्या प्रत्येक बच्चा इस बात को समझ पाया है क्या कि ये मैंने कैसे लिख दिया, बताओ मुझे। क्या आप लोग खुद से सोल्व कर पा रहे हो क्या इस चीज को। प्रत्येक चीज आप लोगों को खुद को सोल्व करते हुए चलनी है, करते हुए चलनी है, करते हुए चलनी है, याद रखना सभी लोग। उम्मीद है पहली बात अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से प्रत्येक बच्चा समझ पाया होगा। कोई बात नहीं निखिल, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। यहां पर 2 नंबर अपने पास जो है x माइनस 1/x बराबर a अगर अपने पास है और मैं आपसे पूछूं कि बताओ x प्लस 1/x कितना होगा, पॉजिटिव अगर कभी भी पूछ लिया जाए तो आप लोग तुरंत कहोगे सर अगर प्लस वाला साइन पूछा है तो अपने पास इसका स्क्वायर करके और इसमें 4 आप लोग ऐड कर सकते हो। ये लीजिए यहीं पर अपने पास बात खत्म हो गई, और बात खत्म हो गई तो हम लोग एक एग्जाम्पल भी लिखेंगे। यदि अपने पास x माइनस 1/x बराबर x माइनस 1/x बराबर यदि अपने पास 3 हो तो बताओ x प्लस 1/x का मान क्या होगा। और आप लोग मुझे आंसर दीजिए सभी लोग मिलकर कि इस क्वेश्चन का आंसर अपने पास क्या होगा। तो यहां पर आप लोग कहोगे सर जैसे ही अपने पास माइनस देकर अगर प्लस वाला पूछे तो स्क्वायर करके या तो 4 घटाना होता है या 4 जोड़ना होता है, माइनस वाला पूछे तो 4 सब्ट्रैक्ट कर दो, प्लस वाला पूछे तो 4 आप लोग ऐड कर दो। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। तो यहां पर 4 ऐड कर दोगे, 9 में 4 अगर ऐड करोगे तो अपने पास √13 ये अपने पास आंसर आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं, मैं ऐसा सोचता हूं कि प्रत्येक बच्चा इस बात को तो समझ पाया होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। संतोष मेहनत करो भाई, सिलेक्शन ले लो, उसके बाद जिंदगी थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी। और थैंक यू भाई आपको अगर ऐसा लगता है कि मैं आपको बढ़िया पढ़ा रहा हूं। x प्लस 1/x का मान यदि अपने पास a है और अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ x² प्लस 1/x² कितना होगा, तो आप कहोगे जैसे ही सर x² प्लस 1/x² पूछे तो इसका मतलब होता है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और -2 करते हैं। तो यहां पर आप एक काम करो, इसका स्क्वायर करके और 2 आप घटा दीजिए। मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे और 2 आप लोग घट, यही तो करते हैं। x प्लस 1/x बराबर दिया हुआ है और स्क्वायर अगर हम लोगों से पूछा है तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही क्वेश्चन पढ़ाया है
है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और माइनस का 2 करते हैं, तो x प्लस 1/x का मान a है तो इसका स्क्वायर और -2 हम लोग करते हैं। जैसे अपने पास अगर फॉर्मूला क्वेश्चन में लिखना है अगर हम लोगों को, तो x प्लस 1/x बराबर, यदि अपने पास 3 है तो बताओ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना होगा। ये अगर मैं आपसे पूछूं तो आप लोग कहोगे सर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मतलब होता है इसका स्क्वायर करना है और 2 यहां से माइनस करना है। यह आंसर आ गया 7। हाँ और ना बोलिए, क्या प्रत्येक बच्चा आंसर देता हुआ चल रहा है क्या? आंसर्स आप लोगों को देने हैं, आंसर आप लोगों को देने हैं, आंसर आप लोगों को देने हैं। प्रत्येक बच्चे को बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर अपने पास ये देखिए, नेक्स्ट अगर मैं आगे बढ़ूं थोड़ा सा, तो यहां पर अपने पास ऐसा अगर कभी भी अपने पास हो x माइनस 1/x बराबर, यदि अपने पास यहां से 4 नंबर अपने पास हो x माइनस 1/x बराबर, यदि अपने पास a हो और हम लोगों से पूछा जाए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना होगा, तो आप लोग कहोगे सर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का जो मान अपने पास होगा, यदि ऊपर माइनस दिया हुआ है और बीच में प्लस का ही साइन आएगा तो a स्क्वायर करके 2 आप लोग जोड़ लेना। ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। तो 4 नंबर का अगर मैं एक एग्जांपल लिखना चाहूं, मान लीजिए x माइनस 1/x बराबर, आपको 3 देने के बाद स्क्वायर के बीच में प्लस का ही साइन अगर हो तो ध्यान रखना अपने पास प्लस से भी आता है, प्लस का साइन हो तो प्लस से भी आ जाता है और माइनस से भी अपने पास आ जाता है। माइनस हो तो इसका स्क्वायर करना है और 2 हमें जोड़ना है। 3 का स्क्वायर 9 और 2 जोड़ दोगे तो सर ये अपने पास 11 हो जाएगा। हाँ और ना करके बताइए, क्या आप लोग टाइप नंबर 4 सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। मनीष पहले ही करवा देंगे भाई, आपका सिलेबस पहले ही करवा देंगे। जो भी चीजें आपको रिवाइज करनी है अभी आप करते रहो भाई, 2-3 महीने पड़े आपके पास अभी भी। यहां पर 5 नंबर में यदि कभी भी अपने पास x प्लस 1/x बराबर दिया हुआ है a, और बताइए स्क्वायर के बीच में माइनस का साइन हो, x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, ये क्या होगा? तो यदि आप लोगों से x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर अगर पूछ रहा है तो हमेशा ध्यान रखना x स्क्वायर माइनस, स्क्वायर के बीच में माइनस का साइन आए तो यहां पर गलती होने के चांसेस हैं। स्क्वायर के बीच में माइनस का साइन अगर आता है तो यहां से आपसे गलती हो सकती है, ध्यान रखना। तो इसके लिए आप लोग स्क्वायर करके 2 घटाना है, स्क्वायर करके 2 जोड़ना नहीं है। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, स्क्वायर के बीच में माइनस का साइन अगर हो तो एक बार अपने पास प्लस का साइन आता है और एक बार अपने पास माइनस का साइन आता है। ये मैं बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और अगर प्लस की तो वैल्यू रहती है a और क्या माइनस की वैल्यू बिना पेन चलाए आप लोग सोल्व कर सकते हो क्या? तो कहोगे माइनस की वैल्यू तो सर हम लोग सोल्व कर देंगे, क्योंकि वहां पर हम लोगों को करना क्या है कि स्क्वायर करके 4 घटाना है। अगर अपने पास यहां पर 5 नंबर में, 5 नंबर तो अभी खत्म ही नहीं हुआ, एक बच्चा कह रहा है सर प्लीज एक्सप्लेन 5 नंबर। दिलकुश भाई आपने ये बात बोल के दिलकुश कर दिया, लेकिन यहां पर आप समझने की कोशिश तो करो। 5 नंबर तो मैंने अभी पढ़ाना शुरू भी नहीं किया है, अभी यहां पर प्लस की जगह मैंने माइनस सिर्फ क्वेश्चन में लिखा है, आगे क्वेश्चन तो दिया ही नहीं। देखो x प्लस 1/x बराबर a है और स्क्वायर के बीच में माइनस का साइन अगर कभी भी हो तो ये तो मैंने फॉर्मूला लिखा है जो शुरुआत के 5 बार आप लोगों को करवा चुका हूं। तो यहां पर x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मान क्या x प्लस 1/x इंटू x माइनस 1/x, क्या यही होता है क्या? तो आप लोग कहोगे बिल्कुल सर ये फॉर्मूला होता है स्क्वायर का, तो x प्लस 1/x का मान तो a है और माइनस वाले की वैल्यू कितनी है, स्क्वायर करके हम लोग ये घटा देते हैं। बोलो ठीक है क्या? ना इनसाइड नहीं भेजेंगे हम। ये जो अपने पास है 5 नंबर, तो मुझे बताइए जैसे x प्लस 1/x का मान मुझे बताइए यदि 3 है तो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा, ये बात बताइए। तो आप लोग दिमाग में रखना है कि स्क्वायर के बीच में माइनस का साइन आ जाए तो इसका स्क्वायर करके 2 घटाना है, 2 जोड़ देना मत आप लोग। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, एक बार तो प्लस, प्लस की वैल्यू तो 3 है और एक बार माइनस, क्या माइनस दिमाग में बना पाओगे क्या? स्क्वायर करके और 4 माइनस करते हैं तो √5,
3√5 अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग ये बात समझ पाए हो क्या? बार बार मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं भाई, प्रत्येक बच्चे को, सभी लोगों को करने की ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग याद रखना, स्क्वायर के बीच में अगर प्लस का साइन हो तो प्लस से भी आ जाएगा और माइनस से भी आ जाएगा, लेकिन स्क्वायर के बीच में माइनस का साइन अगर हो कभी भी, ये जो पूछा है, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस दोनों को आपको इंटू करना है। एक बार मैं फिर एक्सप्लेन करता हूं पॉइंट नंबर 6 से। देखिए ध्यान से समझना आप लोग, ये जो अपने पास पॉइंट नंबर 6 लिखा हुआ है, उसमें मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि यदि कभी भी x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर, यदि अपने पास यहां पर कितना हो, मान लो अपने पास a हो और कोई पूछे कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना होगा, ये तो सेम पहले वाला ही बन गया। यहां माइनस हो मान लो 6 नंबर और फिर बीच में माइनस हो, तो याद रखना स्क्वायर के बीच में माइनस का साइन अगर कभी भी आ जाए तो ये बात आप लोग ध्यान रखिए कि यहां पर x माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू अपने पास x प्लस 1 अपॉन एक्स, यहां पर एक बार माइनस वाला और एक बार प्लस वाला इंटू करते हैं। ये चीज आप लोग अपने दिमाग में रखना। बोलो सभी लोग ये बात समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से अगर समझाऊं, 6 नंबर का एग्जाम्पल, x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर, यदि अपने पास 3 हो और कोई कहे कि बताओ भाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो आप लोग कहोगे कि अगर स्क्वायर के बीच में माइनस का साइन है तो सर माइनस वाला और प्लस वाला इंटू करते हैं। माइनस वाले की वैल्यू तो यहां पर गिवन है, मुझे बताइए प्लस वाले की वैल्यू, माइनस से अगर प्लस बनाना है तो स्क्वायर करके हम लोग यहां पर 4 जोड़ देते हैं। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? जैसे जैसे हम लोग आगे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे याद रखना, थोड़ी थोड़ी चीजें आपको ओवर होनी शुरू होगी, लेकिन ये ओवर जो हो रही है उसको आप लोग कैसे, मतलब इस पर आप कंट्रोल करोगे, कैसे इस पर कमांड बनाओगे, वो मैं अभी बताता हूं। ध्यान से पहले इन चीजों को समझो जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मतलब मैं बता रहा हूं कि इसका मान अपने पास a होगा और इसका मान कितना होगा, a स्क्वायर प्लस अपने पास 4 होगा। बोलिए बिल्कुल ये समझ पा रहे हो क्या? एक बच्चा कह रहा है सर a को अंदर ले जाएं, ले जा सकते हो लेकिन उसका कोई यूज नहीं है भाई। अभी नहीं हो रहा युवराज, तो बहुत अच्छी बात है भाई। मैं आपको 7 नंबर पॉइंट जो है वो क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, यदि अपने पास x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर अगर a हो और कोई पूछे कि एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब क्या होगा, तो आप लोग याद रखना एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब अगर कभी भी आपसे पूछ लिया जाए तो क्यूब के बीच में साइन किसका है, प्लस का, तो ऊपर भी पॉजिटिव चाहिए, याद रखना। अगर बीच में क्यूब वाले में, याद रखना स्क्वायर में, देखिए बार बार मैं एक ही चीज पर जोर दे रहा हूं क्योंकि इस पर आप लोग फिर बाद में लगेगा ये क्या हो गया। मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, स्क्वायर के बीच में अगर प्लस का साइन है तो ऊपर प्लस होगा तो भी काम चल जाएगा, माइनस होगा तो भी काम चल जाएगा, लेकिन क्यूब के बीच में अगर प्लस का साइन है तो ऊपर हमें प्लस चाहिए। ये बात आप लोग ध्यान रखना, प्लस का साइन है तो प्लस ही चाहिए, और प्लस अगर ऊपर दिया हुआ है तो इसका क्यूब करते हैं और इसका 3 गुना हम लोग माइनस करते हैं 3a। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं आपको समझाऊं, 7 नंबर का x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर, यदि आपके पास 3 हो तो वो पूछेगा कि बताओ एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब क्या होगा, तो क्यूब के बीच में साइन किसका है, तो आप कहोगे सर प्लस का। क्या ऊपर प्लस है क्या? बिल्कुल प्लस है, तो इसका क्यूब करते हैं 27 और इसका 3 गुना घटा देते हैं, तो 27 में से 9 घटाओगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 18। ये अपने पास आंसर आ गया है। बोलो समझ पाए हो क्या? मैं क्यूब पर बार बार जोर दे रहा हूं क्या, किस बात पर जोर दे रहा हूं? क्यूब के बीच में अगर प्लस का साइन हो तो प्लस आपको चाहिए ऊपर, और क्यूब के बीच में माइनस का साइन हो तो ऊपर माइनस चाहिए। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये अपने पास 8 नंबर जो अपने पास है, x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर, यदि अपने पास a दिया हुआ है और एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब अगर कभी भी आप लोगों से पूछे, एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब अगर कभी भी आप लोगों से पूछ ले तो आप लोग याद रखना क्यूब के बीच में साइन किसका, माइनस का, और क्या ऊपर माइनस से दिया हुआ है क्या? आप कहोगे बिल्कुल माइनस से दिया हुआ है, तो इसका क्यूब करते हैं और फिर 3 गुना हम लोग जोड़ देते हैं। जैसे क्या समझ रहे हैं हम लोग, अगर कभी भी ऐसा अपने पास हो x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर अगर 3 हो और एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब अगर कभी भी आप लोगों से पूछ लिया जाए,
तो अपने पास तरीका होता है इसका क्यूब करते हैं और इसका 3 गुना हम लोग जोड़ते हैं। इसका क्यूब अपने पास कितना होगा, 3 का क्यूब अपने पास 27 होगा और इसका 3 गुना हम लोग जोड़ते हैं, 3 गुना जोड़ देंगे तो 27 और 9 अपने पास 36 हो जाएगा। हाँ और ना मिलकर बताइए क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। यहां पर याद रखना, याद रखना, याद रखना, चिल्ला चिल्लाकर बता रहा हूं कि क्यूब के बीच में प्लस का साइन है तो ऊपर प्लस चाहिए, माइनस का साइन है तो ऊपर माइनस चाहिए, याद रखना आप लोग। ये देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन बनता है 9 नंबर और अपने पास 10 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर इस प्रकार से बनता है, दिया हुआ मिलेगा x माइनस 1/x और पूछ लेगा कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा, ये बताओ। यहां पर दिया हुआ है नेगेटिव और पूछ लिया पॉजिटिव, तो क्यूब के बीच में अगर प्लस का साइन हो तो हमेशा ध्यान रखना अपने पास प्लस चाहिए, ये याद रखना। जैसे सर क्या समझाना चाह रहे हो, मैं ये समझाना चाह रहा हूं 9 नंबर का अगर एक एग्जांपल मैं आपको समझाऊं कि x माइनस 1/x बराबर वो 3 दे देगा और हम लोगों से कहेगा कि बताओ x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना कि अगर क्यूब के बीच में प्लस का साइन है भाई तो गलती मत करना, या इसमें कंफ्यूज होने की भी जरूरत नहीं है आपको। क्यूब के बीच में अगर प्लस का साइन हो तो फिर हमें ऊपर प्लस चाहिए, और क्या माइनस को प्लस बनाना तो मैं पहले ही समझा चुका हूं, क्या माइनस को प्लस बनाना, x प्लस 1/x बना सकते हो क्या माइनस से, तो आप जरूर बना सकते हैं सर। प्लस बनाने का तरीका होता है स्क्वायर करके, और प्लस बनाना है तो 4 जोड़ना है, √13 पहले आपको ये बनाना है और उसके बाद क्यूब का मान तो निकाल ही सकते हो। इसका क्यूब करते हैं, इसका स्क्वायर 13 होगा और क्यूब 13√13 होगा, और इसका 3 गुना माइनस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 10√13। ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बार 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 आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए सभी लोग। यहां पर अपने पास ये जो अपने पास लिखा हुआ है, क्यूब के बीच में अगर प्लस का साइन हो तो प्लस लिखिए, माइनस का साइन हो तो माइनस लिखिए। इस बात को आप लोग ध्यान रखिए, इस चीज को आप लोग याद रखिए। जैसे अगर अपने पास कभी भी x प्लस 1/x बराबर अगर a हो और आप लोगों से पूछ लिया जाए कि x क्यूब माइनस 1/x क्यूब क्या होगा, ये आप लोग बताइए। यहां पर अगर आपने पास ऐसा दिया है कि x प्लस 1/x बराबर सर 3 है और हम लोगों से पूछा है कि बताओ x क्यूब माइनस 1/x क्यूब क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो यदि कभी भी अपने पास x प्लस 1/x बराबर 3 दे दिया और पूछा क्या है, माइनस पूछा है, तो ऊपर भी माइनस होना चाहिए, याद रखना। क्यूब के बीच में माइनस है तो माइनस होना चाहिए, प्लस है तो प्लस होना चाहिए, सीधा सीधा हिसाब किताब है इसमें। तो यहां पर अपने पास ये जो होगा, पहले माइनस निकालो तो x माइनस 1/x का मान क्या √5 होगा क्या, और इसका ये यही काम था हमारा। अब इसका क्यूब, तो इसका क्यूब करते हैं 5√5 और इसका 3 गुना हम लोग जोड़ते हैं, तो क्या आंसर जो आ जाएगा 8√5 अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, हाँ और ना बताइए सभी लोग मिलकर। देखिए ध्यान से समझना आप लोग, ध्यान से सुनिए।
मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये जो चीजें हैं 10 पॉइंट मैंने आपको बताए, लेकिन ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत सारे बच्चों को याद नहीं रहते। ये अभी मैंने बता दिए, अभी सब कुछ सही लग रहा है, क्योंकि शुरुआत कहां से की, मैंने सिस्टमेटिक तरीके से मैं थोड़ा पढ़ाता हूं। ऐसे नहीं कि कहीं का कहीं कुछ भी जोड़ दिया। मैंने आपको शुरुआत यहां से बताने की कि x प्लस 1/x का मान a है। तो बताओ माइनस कैसे बनाते हैं, और उससे पिछले पेज पर अगर आप देखोगे तो मैंने पूरा पहले एक्सप्लेन किया क्यों बना रहे हैं ऐसा, ये अपने पास है। तो यहां पर x माइनस 1/x का जो मान है वो अपने पास स्क्वायर करके हम लोग 4 घटाते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना तो स्क्वायर करके 4 जोड़ते हैं। ये शुरुआत हम लोगों ने यहां से की। एक एक पॉइंट में बताते रहता हूं। स्क्वायर के बीच में अगर प्लस का साइन है तो ऊपर प्लस हुआ तो भी काम चल जाएगा, और ऊपर माइनस हुआ तो भी काम चल जाएगा। प्लस है ऊपर तो स्क्वायर करके 2 घटा दो, माइनस है तो स्क्वायर करके 2 जोड़ दो। लेकिन अगर स्क्वायर के ही बीच में माइनस का साइन है तो एक बार प्लस और एक बार माइनस ये बनाना पड़ेगा, और प्लस से माइनस, माइनस से प्लस आपके पास ये बनता है। हाँ भाई, ये रिकॉर्डेड क्लास है। यहां पर x प्लस 1/x बराबर अगर a हो तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर a क्यूब माइनस अपने पास 3a होगा। a क्यूब माइनस अपने पास 3a होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो अपने पास ये आ गया, क्यूब के बीच में प्लस है तो ऊपर प्लस चाहिए, और इसमें तो प्लस ही दिया हुआ है। माइनस है तो माइनस चाहिए, ऊपर माइनस ही दिया हुआ है। लेकिन यहां पर क्यूब के बीच में प्लस का साइन है तो चाहिए तो प्लस, और दिया हुआ है माइनस, तो माइनस को पहले प्लस बनाओ। और प्लस बनाना 1 या 2 में मैं आपको बता चुका हूं, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर अब देखना, आप लोगों को मैंने बताया क्या, मैंने आप लोगों को यह समझाने की कोशिश की चीजें याद नहीं हो पाएंगी, क्योंकि पॉइंट हो गए हैं अपने पास 5, 5 और 10, टोटल 20 पॉइंट ही हुए हैं। लेकिन ये चीजें याद नहीं रहती, और इनको याद भी नहीं करना होता। ये तो दिमाग में ही चीजें सेट हो जाती हैं। और ये कब सेट होंगी? पहली बात तो आप लोगों को यहां पर ये जो अपने पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस से कैसे आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे आएगा, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब कैसे आएगा, इसको 5 अलग अलग पेज पर लिखना, और उनके बाद इनको आप लोग फॉर्मूले लिखना। जो 5 पेज पर लिखो, ज्यादा पेज खराब मत करना। उन्हीं पेजेस पर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस आ जाए तो क्या होगा, अगर आगे ये एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा। ये एक बार पहले लिखना है, और बाद में इनके फॉर्मूले आप लोग लिखते चलना। तो अपने पास ये लीजिए, यहां से ये आपको याद हो जाएंगे। अब आपको यहां पर ये जो 10 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं ना, इन 10 क्वेश्चंस में आपको करना क्या है, एक बार आपको लेना है, मैंने 3 जैसे लिया वैसे ही उसकी जगह आपको 5 लेना है। मतलब a का मान मैंने ले लिया था 3, आपको a का मान 5 लेना है, और 10 के 10 क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। फिर a का मान आप लोगों को 7 लेना है, और 10 के 10 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। a का मान 8 लेना है, और 10 के 10 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। a का मान 9 लेना है, और 10 के 10 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। और a का मान 11 लेना है, और 10 के 10 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो इसके साथ 10 क्वेश्चन, इसके साथ 10 क्वेश्चन, तो आज आपका जो होमवर्क हो गया है ये 50 क्वेश्चन करना आपका होमवर्क हो गया है। और जो बच्चा ध्यान से समझना, ये होमवर्क अगर करके आया तो उसके अलजेब्रा की याद रखना बहुत सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई, क्योंकि उसको ये चीजें याद रहना शुरू हो जाएंगी। आगे फिर छोटी छोटी चीजों पर कंफ्यूज नहीं होगा। और जो बच्चा होमवर्क नहीं करके आएगा भाई, उसको मैं मतलब नहीं समझा पाऊंगा, याद रखना है अपने पास वही है चीज आसान, लेकिन ये चीजें लंबे 1 या 2 दिन के लिए याद रहती हैं। ये काम अगर नहीं करोगे तो, और ये कर लोगे तो लंबे टाइम के लिए याद रहेगा। फिर आप मुझे भी परेशान नहीं करोगे। नहीं तो मैं बीच में लिखूंगा कि x प्लस 1/x बराबर अपने पास 7 है, तो अपने पास x क्यूब प्लस 1/x क्यूब 343 माइनस 21 322। तो आपको अचानक लगेगा सर 322 आपने अचानक कैसे लिख दिया, ये तो 343 होना चाहिए क्योंकि आपने क्यूब किया है। फिर आप इन छोटी छोटी चीजों में भूल जाते हो कि यार इधर क्यूब किया है अपने पास, तो वो तो क्यूब अपने पास होल क्यूब करेंगे, अलग अलग क्यूब कैसे आया होगा। आपको ऐसा लगना शुरू हो जाता है सर ने तो क्यूब ही किया है, सर आपने 322 कैसे लिख दिया, ये तो 343 होना चाहिए क्योंकि 7 का क्यूब तो 343 होता है, 322 कब होना शुरू हो गया। हाँ, रवि को करना ही पड़ेगा। तो ये चीजें आप लोगों को करना क्या है, अपने पास 5 क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे, लेकिन इसके भी 10 करोगे, इसके भी 10 करोगे, इसके भी 10 करोगे तो 50 क्वेश्चन भी हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, कहां से कैसे मैं क्यों कर रहा हूं ये चीज भी आपको याद होगी।
अरे भाई नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है निखिल, मैं बच्चों को याद ही नहीं रखता हूँ भाई, मैं बुरा नहीं मानता, बस मैं तो थोड़ी बहुत मजाक करता रहता हूँ। बाकी आपको अगर किसी बच्चे को बुरा लग जाता है तो सॉरी भाई, मैं कोई दिक्कत नहीं है, नहीं निखिल, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, आज इतना ही कर लो आप लोग, इतना ही अलजेब्रा कर लो। कल हम लोग मॉर्निंग में 7 बजे फिर से मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।